तो सर इसी तरीके से जो हमारी जो किताब है श्रीमद् भगवद गीता, वो भी जैसे आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी कुरान मजीद है, तो इसी तरीके से हम भी जो स्मृति में जो परफेक्ट जो वन है उसको श्रीमद् भगवद गीता समझते हैं। जानता हूं मैं, लेकिन आप कोई भी हिंदू स्कॉलर से पीछे उससे पूछिए श्रुति ऊंची है क्या स्मृति, वो कहेंगे श्रुति। भगवद गीता जैसे सर श्रुति शास्त्र में भी आ सकता है, क्योंकि अगर वेदास के मुताबिक जो हमारे श्री कृष्ण है वो भगवान के अवतार है, तो भगवान ने जब खुद भगवद गीता को बोला तो वो फिर स्मृति में कैसे काउंट होगा? वो आपके पंडित से पूछिए। भगवद गीता महाभारत का एक पार्ट है। आई नो आई एम द फॉलोअर प्रभुपाद। बराबर, आप स्वामी प्रभुपाद की गीता पढ़ चुका हूं मैं, ट्रांसलेशन पढ़ चुका हूं मैं। तो वो भी, और मेरा उनसे जो श्री कृष्ण जो है श्री कृष्ण मिशन इस्कॉन यस, उनसे मेरा 1-to-1 डिस्कशन भी हो चुका। मैं डिस्कशन किया था, हम डिबेट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम सॉरी सर, समझे ना। उन्होंने भी माना क्या ये श्रुति है, श्रुति है ना, श्रुति है, सॉरी वो माना स्मृति है। लेकिन क्या कहते स्वामी प्रभुपादा यस, क्या कहते वो, भगवद गीता इज द नेक्टर ऑफ वेदा। यस नेक्टर, यस, नेक्टर ऑफ वेदा मतलब वेद का निचोड़। साहब आप बात करेंगे, मैं बात करेंगे। सॉरी सर, सॉरी। आपने सवाल पूछा जी, मैंने पूछने दिया जी, जवाब मैं दूं या आप दूं? आप देंगे। आप सुनेंगे जरा? जरूर। तो स्वामी प्रभुपादा कहते हैं, वो कहते कि वेद जिस तरीके से गाय है, वेद गाय है, उसका दूध निकालते वो है भगवद गीता। बराबर, वो कहते, मैं मानू न मानू अलग बात है। तो मैंने उनसे कहा एक होती है स्मृति जो भगवान की तरफ से है, एक है इंसान की तरफ से लिखी गई किताब। भगवान से लिखी गई किताब का निचोड़ एक इंसान लिखे तो क्या भगवान की किताब से अच्छा हो सकता है? और जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर भगवान की किताब कुरान मजीद है, एक इंसान उसको समराइज करके लिखेगा, कोई भी तर्जुमा कुरान का 1% भी नहीं है। तो तर्जुमा है वो इंसान की तरफ से। कुरान इज द मोस्ट अनट्रांसलेटेबल बुक इन द वर्ल्ड, क्योंकि कुरान इतनी महान किताब है, इंसान जब तर्जुमा करता है कोशिश करता है कि उसका ग्लिम्स दे। तो कोई भी ये नहीं कह सकता है कुरान का तर्जुमा कुरान से बेहतर है, हो ही नहीं सकता है। तो जब मेरा बहस हुआ इस्कॉन वो वाला, डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कहते, लेकिन ये हमारा मानना है। तो मैंने उनसे कहा अगर वेद कॉन्ट्रडिक्ट करे भगवत किसमें मानेंगे? वेद में ही मानना चाहिए आपको। कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया तो अलग बात है, आप समझ रहे? तो वेद इज द हाईएस्ट बुक, सबसे ऊंची बुक वेद है। वेद के बाद आते उपनिषद। स्मृति में सबसे ऊंची है भगवद गीता, स्मृति में, बस श्रुति से ऊंची नहीं है। अगर कुछ लोग मानते हैं श्रुति से ऊंचे, वो उनकी गलतफहमी, मैं क्या करूं? आप समझ रहे ना? अगर कोई गलतफहमी से मानता है, मैं क्या करूं? ये है हिंदू स्कॉलर्स का कहना, मेरा कहना नहीं। तो एक आदमी गलत सोचता है, उसकी सोच है, आप समझे? बट चाहे श्रुति में मानो, भगवद गीता में मानो या वेद में मानो, भगवद गीता में भी लिखा है चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 20 में, मैं कहता हूं बाद में आप देख लीजिए। अच्छा बोले। Those who are entangled with material things, they worship demigods. चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 18, 19, 20 खोल के देख लीजिए। yes. आपके प्रभुपादा की ट्रांसलेशन है ये। क्या those who worship demigods, they will go to the demigods. They are materialistic people. और ये वर्ड मटेरियलिस्टिक ट्रांसलेशन है स्वामी प्रभुपादा का संस्कृत से। सर ये चैप्टर नंबर 9 है, सॉरी, वर्स नंबर 25, यान्ति देवाव्रतान। वो नहीं, आप चैप्टर नंबर 7 देखिए। आप क्यों 9 खोल रहे? आपको 7 और 9 में फर्क लगता है क्या? ये अच्छी बात है, मैं 7 कोट कर रहा हूं, 9 में जा रहे। यस, बट आई एम नॉट द वर्शिपर ऑफ डेमीगॉड्स। डेमीगॉड्स आर डिफरेंट। मैं आपको कहा क्या, मैंने जो बोला सही है क्या? नहीं, देखो ना जी, एकदम परफेक्ट है। क्यों आप लोग को दूसरी जगह लेके जा रहे? नहीं सर, भाई साहब लक्ष्मण भाई, कम से कम हक का साथ तो दो। मैं कोट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 7, आप बोलते चैप्टर नंबर 9। मेरे पास कोई किताब नहीं, मैं दिमाग से बात कर रहा हूं, बराबर? तो आप अगर मैं 7 कोट करूं, आप मुझे नहीं डॉक्टर साहब चैप्टर नंबर 9। अरे भाई, मैं भी भगवत गीता का स्टूडेंट हूं, बराबर ना?
ओके मैं स्वामी प्रभुपदा नहीं हूं, लेकिन मैं भी स्टूडेंट हूं ना, हूं क्या नहीं? यस मैं मेरे दिमाग से कोट कर रहा हूं, बराबर ना? तो आप, मैं जब चैप्टर 7 कोट कर रहा हूं, आप चैप्टर 9 में क्यों जा रहे? बट मुझे लगा कि आपने वो जो जो श्लोक जो कॉट किया ना कि जो भूतों की पूजा करते भूतों के पास जाएंगे, पितरों की पूजा करने बराबर। यान्ति देवा व्रता देवान पितृ यान्ति पितृ व्रता भूत यान्ति भूतेज्य बिल्कुल यान्ति सब- मत यज्ञो विपाम। जो वो- मेरे भक्त है वो मेरे पास आएंगे। बिल्कुल सही। तो इसलिए ना हम भूतों ना प्रेतों ना क्या बोलते हैं कि जो पितृ है जो मेरे एंसेस्टर है उनकी पूजा ना करते हुए, ना डेमीगॉड्स की भी पूजा ना करते हुए, तो भगवत गीता कहती है तो आप कृष्ण की मानते पूजा हैं कर। कि भूत परस्ती गलत है, मानते हैं आप? नो, कृष्ण की मूर्ति रखना भगवत गीता के मुताबिक परफेक्ट है। चैप्टर नंबर 12 जब अर्जुन ने पूछा कि मैं किसकी पूजा करूं, तो भगवान ने चैप्टर नंबर 12 दूसरे श्लोक में बताया कि अगर कोई मेरी साकार रूप की पूजा करता है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए मैं भगवत गीता को फॉलो करता हूँ। उसका मतलब भगवत गीता में कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी आपने कहा कि भगवत गीता में लिखा है भूत परस्ती खराब है। मैंने नहीं कहा सर। अरे आपके स्वामी प्रभुपदा ने कहे डेमीगॉड्स की पूजा करना अनइंटेलिजेंट मैन है। आई एम नॉट फॉलोइंग डेमीगॉड, सॉरी, ओनली कृष्णा। कृष्णा को फॉलो करता हूँ। मोनोथियज्म, पॉलीथियज्म नहीं, सबको मैं भगवान नहीं मानता, सिर्फ एक को मानता हूँ। सॉरी। आप अगर डेमीगॉड का नीचे फुटनोट में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है आइडल वर्शिप ऑल्सो। यस, मैं डेमीगॉड्स की वर्शिप नहीं करता ना। आइडल की वर्शिप करते क्या नहीं? आइडल के मुताबिक, आपके मुताबिक आइडल है कि एक मूर्ति बनाना, बट मेरे मुताबिक आइडल है कि कृष्णा का मैं जो आपके मुताबिक नहीं चलने वाला हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। जी। अभी हम बहस नहीं करें, बराबर? ये डिबेटिंग टाइम नहीं है। अच्छा सर, सॉरी। आप अगर बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे। चलिए ठीक। आप ये मानते हैं कि डेमीगॉड की पूजा करना आप करते क्या? मैं बात ही क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डेमीगॉड्स की पूजा नहीं करता। भाई साहब, मैंने आपको मौका दिया सवाल पूछने का, जी सर। आप मुझसे डिबेट करना चाहते क्या? नो सर, नो। तो ये रूल को तोड़ना सच अच्छी बात है। आप हमारे रूल को तोड़ेगा नहीं? नहीं नहीं सर, अभी आप बोले मैं नहीं, सुनूंगा। तोड़े क्या? हाँ क्या नहीं? तोड़े क्या नहीं? और मैं तो माशाल्लाह सब्र कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा गैर मुस्लिम भाई मेरे सामने खड़ा है, मेरा हिंदू भाई सामने खड़ा। मुसलमान होता वही भाई, मुसलमान होता था ना, मैं बोलता था हट जा भाई, क्योंकि तुम मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर है। मैं सब्र कर रहा हूँ, जी सर। मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन इज्जत करने का मतलब नहीं कि आप सब लोग का टाइम, हजारों लोग हैं इधर, बराबर ना? मैं तो खाली वेद के बारे में कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भगवत गीता के बारे में। अगर भगवत गीता और वेद में टकराव है, वेद में लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, ना तस्र प्रतिमास्ति। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, ना तस्र प्रतिमास्ति। प्रतिमा मीन्स अक्ष, ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाता है फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्टैच्यू। ना तो सिर्फ प्रतिमास्ती, वो खुदा, वो भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। अभी मैं कोट कर रहा हूं वेदा। अगर वेदा और भगवत गीता में टकराव है तो हिंदू मजहब के हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए वेदा। आप नहीं करते, मैं क्या करता हूं? मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं। जी सर, मैं भगवत गीता फॉलो करता हूँ। करो ना, आपको जिसको फॉलो करने का करो, लेकिन मैं तो आपको बोल सकता हूँ ना क्या मैं जानता हूँ इल्म के बारे में। समझ गया। आपको भगवत गीता को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुदा को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुदा को पूछने का है। मैं थोड़ी रोक सकता हूँ, मैं खाली कह सकता हूँ क्या ये आपके किताब में लिखा है, आपको फॉलो करने का फॉलो करो, मत करने का मत करो। क्योंकि कुरान में लिखा है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कभी भी किसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो मैं कहूंगा नो प्रॉब्लम, मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगा, बराबर ना? थैंक यू। आप जाके फिर से तहकीक करो, चलिए सर। बराबर ना? आपके मेरा क्राइटेरिया क्या है? कोई मुझसे डिबेट करने चाहता है तो मेरे टक्कर का लेकर, लोग बोलेंगे अरे बच्चे से डिबेट कर रहा है जाकिर, मेरी भी इज्जत है ना भाई, है क्या नहीं मेरी इज्जत? आपको मैंने सुना है। अभी फिर से बात कर रहे हैं आप, फिर से बात कर रहे हैं। मैं आपके श्री श्री रविशंकर, श्री श्री रविशंकर, लाखों लोग उनको भगवान मानते हैं, पता है आपको? नहीं, आप नहीं मानते, आप तो मानते नहीं भाई, आप तो कृष्ण के भक्त है। जी सर। किसके भक्त है? कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण के भक्त है। लेकिन मैंने डिबेट किया श्री श्री रविशंकर, हजारों लोग उसको भगवान मानते,
उनने कहा मैंने 4 साल की उम्र में भगवत गीता को रट दिया। मेरे डिबेट में एक श्लोक ने बोली भगवत गीता के बारे में, 4 साल की उम्र में बाय मेमोरी। तो मेरा कहना यह है, आप अगर चाहते हैं मेरे से कोई डिबेट करे तो मेरा मजमा 10 लाख का है, कम से कम 2% तो लेके आओ, 20,000। आपके हिंदू में से कोई भी 20,000 इकट्ठा कर सकता है और मुझसे डिबेट करना चाहता मैं करूंगा। नो सर, 20,000 वन सिटिंग बराबर। और कई हिंदू है, आपके जगी वासुदेव, आपके रामदेव बाबा, आपके श्री श्री रविशंकर, उनको $1 मिलियन देंगे तो भी ना डिबेट करेंगे मेरे साथ। वो तो भूल चूक से कर लिए श्री श्री रविशंकर ने और पछता रहे। मैं आपसे डिबेट करूंगा तो लोग बोलेंगे बच्चे से डिबेट कर रहा है। नो सर, समझे ना। लेकिन मेरी इल्तिजा है कि आप कुरान मजीद भी पढ़िए। आपके स्वामी प्रभुपाद तो बोलते ना कुरान पढ़ना हराम में, नहीं बोलते ना? नहीं बोलते सर। माशा। तो मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ख्वाहिश है मेरे भाई से, छोटे भाई से, कि कम से कम आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो। उसको मानना जरूरी नहीं है, नो, बराबर ना? ठीक है। अभी इतने घंटे आपने दिए, मैंने आपको टाइम दिया। मेरी एक रिक्वेस्ट है, खुले दिल से कुरान मजीद पढ़ो। उसके बाद कोई मजबूरी नहीं मानना है मत मानो। आपको कोई, जिस तरीके से मैंने भगवत गीता पढ़ा, यस, एक बार नहीं कई बार, और सबसे ज्यादा पसंद मुझे स्वामी प्रभुपदा की भगवत गीता, इस्कॉन की है। धन्यवाद सर, बराबर ना? थैंक यू। तो आप तो कम से कम एक बार पढ़ो कुरान मजीद। इंशाल्लाह जरूर पढ़ूंगा। इंशाल्लाह मैं उसका इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। एक मिनट। कोई और भाई जो नॉन मुस्लिम, अगर कोई भाई सवाल करना चाहें? कोई और नॉन मुस्लिम भाई या मेरी बहन सवाल करना चाहे? नॉन मुस्लिम, पहला हक कोई नॉन मुस्लिम भाइयों का है। अगर वो ना हो तो फिर हम जाएंगे अपने मुस्लिम बहन भाइयों की तरफ। Assalamu alaikum. My name is Abdul Basit Rind. I am a social media influencer. I am having मेरे भाई अब्दुल बासित जी पहले गैर मुस्लिम खत्म हुई हैं, जी पूछा है वो इन्होंने मुझे। तो मुसलमान इट गोज टू दैट सेक्शन। लेडीज हम इक्वल है ना, आप जेंट्स का खत्म हो, लेडीज से पूछेंगे, आपकी तरफ आएंगे इंशाल्लाह। इन्नल्लाह मा साबरीन। इन्नल्लाह मा साबिरीन। जी हाँ बहन जी, अगर कोई गैर मुसलमान बीच में भी पूछना चाहता है तो वो लाइन तोड़ के आगे आ सकता है। इंशाल्लाह उनके सवाल का हम पहले जवाब देंगे। जी हाँ बहन, आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम पलवशा है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवर। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीग जमात के या जितने भी दवा होते हैं, दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीग इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे, और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनज़र, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयाँ जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो, अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके सर। और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन हैं, वो घर के बाहर ज़रूरत के
बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलता हूँ, और मर्द को भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते जरूरत के बिना बाहर? तो निकलते हैं? यहाँ भी नहीं निकलते। माशाअल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है। जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और Yeah. वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स सुनिए मस्जिदों भाई में जाते हैं, भाई वही बहन बहन, pedophiles। आपने सवाल पूछा, आप जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं? आप जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। यस सर। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट, ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस बहन लोग बहन pedophile हैं। बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। दिस इज कॉल, ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला। किधर कुरान में लिखे लगा बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है नहीं। कैन यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? दूसरा सवाल।